लो जी सज्जनों ते बेलियो ते मित्रों दा सहेलियो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैच आपने देख लिया, मैच पाकिस्तान हार गया, आखिरी बॉल तक मैच चला। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड में चीज़ चल रही है वो दो बातें हैं। पहली बात ये है कि कोहली ने जो जिस शॉट पे आखिरी ओवर में छक्का मारा है तो वो वेस्ट साइड थी और नो बॉल नहीं थी और सारा कुछ। और उसके बाद नेक्स्ट फ्री हिट पर जो बोल्ड हुआ है तो उस वाले से जो है वो रन नहीं बनते और वो डेड बॉल हो जाती है। तो इसमें जो है वो मेरे ख्याल है पहले इस पर हम बात करते हैं। जो तेज़ बॉलर होता है, फास्ट बॉलर होता है, अगर वो बीमर मारे, यानी बीमर मारे से मुराद ये है कि वो थोड़ा सा फुल टॉस बॉल दे और वो वेस्ट हाइट हो, वो नो बॉल होती है। अगर स्पिनर की बॉल जब तक वेस से भी ऊपर, यानी कि आप एक तरह से बीमर हो जाता है वो, जब आप वेस से भी ऊपर हो जाती है वो एक बीमर मारते हैं तो वो तब नो बॉल होती है। और नवाज की जो बॉल है वो बीमर नहीं था और वो नवाज स्पिन बॉलर है, ठीक है। वहां पर जो अंपायर्स हैं, जब कोहली ने उनसे एहतजाज किया तो उन्हें चाहिए था कि वहां पे वो थर्ड अंपायर से, टेक्नोलॉजी है, हाई वोल्टेज मैच है, तो उन्हें चाहिए था कि वो थर्ड अंपायर से रजू करें और थर्ड अंपायर को इस हवाले से कंसल्ट करने के बाद उस पर फैसला छोड़ देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो ये डिसीजन तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो दूसरा डिसीजन है वो अगर आप क्रिकेट के जदीद रूल्स जानते हैं तो वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं था, ठीक है। वो रूल ये है कि अगर फ्री हिट पर बैट्समैन इनसाइड एज बोल्ड हो जाता है और वो रन्स लेते हैं तो वो बैट्समैन के खाते में जाते हैं, और अगर वो बोल्ड हो जाता है और फिर भी वो रन्स लेते हैं तो एक्स्ट्रास के बाई के खाते में जाते हैं, तो वो ठीक है। उसमें वो गलती जो है वो रूल समझने की है, हम पाकिस्तानी जो है बगैर देखे जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जी ओवरऑल मैच का अगर हम एनालिसिस करें इन दो बातों के अलावा, तो सबसे पहले जो है वो मेंटल अप्रोच हमें ठीक करनी पड़ेगी। देखिए, अगर बाबर आउट हो गया है, रिजवान आउट हो गया है, उसके बाद हमने इन दो के ऊपर ही सारा कंटेन नहीं करना कि सारा प्रेशर इन दोनों के ऊपर है, स्कोर इन्होंने नहीं करना है, बाकी ने स्कोर नहीं करना। मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, लोअर मिडिल ऑर्डर कह लें। शान ने बैटिंग की है, इफ्तिखार ने बैटिंग की है, इफ्तिखार की बैटिंग निस्बतन ज़्यादा रीजनेबल थी, स्ट्राइक रेट उसने मेंटेन किया है और जो ओवर में उसने छक्के मारे हैं उससे चीज़ें कहीं ना कहीं पर दोबारा बराबर हो गई थी। लेकिन हैदर अली और शादाब जिस तरह आउट हुए हैं वो बहुत ही फजूल किस्म का तरीका था। मतलब कहने से मुराद ये है कि अभी आप आए हैं, थोड़ा सेट होने के बाद आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं, और बड़ा ग्राउंड था, ठीक है। आप सिंगल डबल करके भी अपनी एवरी पूरी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, तो हमें थोड़े से 10 से 15 रन इन्होंने शॉर्ट किए हैं। अगर वहां पर हैदर अली जिम्मेदारी उठाता या शादाब थोड़ा ठीक खेलता तो वो ठीक हो सकता था, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉलिंग के ऊपर। सबसे पहली बात ये है जी, कोई कितना भी स्टार बॉलर हो, कितना भी ट्रम्प कार्ड हो, कितना भी मेन बॉलर हो, अगर वो फिट नहीं है तो उसको खिलाना नहीं बनता, ठीक है। मतलब आप कहते हैं फर्स्ट ओवर से शाहीन अपनी निक में नहीं नजर आ रहा था, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी निक में नहीं था, उसकी बॉल में वो काट नहीं थी, वो चार्म नहीं था, वो स्विंग नहीं थी, वो स्पीड नहीं थी, वो उस तरह से परेशान नहीं कर रहा था। ये तो नसीम शाह ने और हारिस ने, और फिर वो जो रन आउट है उसमें हमने विकेटें गिरा दी, तो उसके बाद प्रेशर बन गया। लेकिन शाहीन अफरीदी, अगर ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि अगर वो फिट नहीं है, हमने इंग्लैंड सीरीज में उसको नहीं खिलाया, हम न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज में बांग्लादेश के साथ उसको नहीं लेके गए, वार्म मैचेस में हमने उसे खिलाया है और उस पर डायरेक्ट इतने हाई वोल्टेज मैच में, लेकिन वो अपनी अपने फुल तरंग में वो बंदा नहीं दिखा, ठीक है जी। हारिस राव ने साबित किया कि वो उसने जो प्रेशर डाला, ठीक है, उसके छक्कों पर भी बात करते हैं जो उसने सेकंड लास्ट ओवर में खाए हैं, लेकिन उसने जो प्रेशर डाला अगर वो नहीं करता तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जानी थी। मतलब विकेट टेकर आपके पास था ही नहीं। एक और चीज़ जो इसमें ऐड होगी, हो सकती है, और बल्कि हो सकती क्या है कि हम जो हैं वो आज तीसरा मैच हो गया कि हमने ये आदत बना ली है कि भाई हम, वो क्या है ना, मुनीर न्याजी का शेर है कि आदत तो बना ली है तुम मुनीर, आदत तो बना ली है तुमने मुनीर, अपने जिस शहर में भी रहना उतारे हुए रहना। मतलब हमने एक आदत बना ली है कि हम मैच पे ग्रिप लेते हैं, मैच पकड़ लेते हैं और फिर मैच छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी, जो हमने ये रिसेंटली एशिया कप का फाइनल हारा, 10 ओवर में हमने सुकून से उनको बांध दिया श्रीलंकन्स को, और बड़े सुकून से हमने देख लिया जी हम तो मैच जीत गए, और राजा पाकिस्तान ने इनिंग्स खेली और उसके बाद से मैच हमारे हाथ से निकल गया। फर्स्ट 10 हाफ जो था उसका, उसमें हमने कॉम्प्रीहेंसिवली मैच को देख लिया था, ले लिया था, लेकिन उसके बाद हमने मैच बिल्कुल ईजी हो गए और उसके बाद हमने मैच को खत्म कर दिया।
ठीक हो गया। सेम इसी तरह पिछले साल जो सेमीफाइनल हारे हम ऑस्ट्रेलिया से, हमने 95 पर उनके 5 आउट कर दिए थे। जब मैक्सवेल आउट हुआ 5 आउट हो गए तो जी हमने सोचा ये स्टॉनिश और वेट तो खुद ही आउट हो जाएंगे, इनको आउट करने की क्या जरूरत है, मतलब हाई रन रेट के प्रेशर से आउट हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मैच हमारे हाथ से लेकर चले गए। पिछले साल का सेमीफाइनल, इस साल का एशिया कप फाइनल और ये आज का मैच, हमने 10 ओवरों में 45 पर 4 आउट थे इंडिया के। मैच पर पूरी तरह ग्रिप थी हमारी, मैच हम पूरी तरह से ग्रिप में ले चुके थे और मैच खत्म हो चुका था। ठीक है, हमने सोचा जी कोहली तो खुद आउट हो जाएगा, हमने सोचा जी पांड्या तो खुद आउट हो जाएगा। हमने उस वक्त अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, हमने आवर टपाए हैं। तो ये आवर टपाने का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक ये नहीं जाएगा हमें से, ये हम मुसलसल 3 बड़े मैचों की मैंने आपको मिसाल दी है। ठीक है, गुज़िश्ता साल का, इस साल का और ये आपका, तो बड़ा मैच हमने मैच में ग्रिप की और उसके बाद हमने छोड़ दिया। हमने कहा जी बाकी टीम खुद कर लेगी। T20 क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। आपको मैच के आखिरी गेंद तक देखें, 18 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे, मतलब 18 गेंदों पे 48, एवरेज 12 से भी ज्यादा की बनती है, लेकिन उन्होंने आराम से कौन से मैच खत्म कर दिया। सो ये मैच खत्म हो गया। दूसरी बड़ी बात ये है, इस मैच को खत्म हो गया, इस मैच को भूल जाना चाहिए। इस मैच का मोमेंटम, इसकी अफसुर्दगी, इसकी नाराजगी और इसकी जो मोरल डाउन होता है मैच हारने से, उसको खत्म करके पाकिस्तान को नेक्स्ट मैचेस की तरफ देखना है। और नेक्स्ट मैचेस में पाकिस्तान को अच्छे मोरल के साथ खेलना है, क्योंकि हमारे पास निस्बतन ईजी पोल है। सिर्फ सऊदी अफ्रीका हमारे पास जो है वो थोड़ी टफ टीम है। हम सऊदी अफ्रीका को हरा दें तो बाकी टीमों को हरा के हम सुकून से सेमीफाइनल में जा सकते हैं, अनलेस अनटिल कि हम इस मैच से, जिस तरह पिछले साल इंडिया ने किया था कि जी वो फिर अगला मैच भी हार गई और डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो क्रिटिसाइज को पॉजिटिव लेना है और चीज़ों को जो है वो पॉजिटिवली डील करना है। ठीक है जी, और होप्स हो कि इस वर्ल्ड कप में आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। सी